बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई नोवी पॉइंट फिश प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेजबान हाफिज इस्माइल इजाज। तो नाज़रीन किराम, आज हम सीखते हैं दो नए अल्फाज के बारे में, वो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा माशरे में इस्तेमाल होने वाले हैं और मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। और आज देखते हैं कि उन दोनों अल्फाज में क्या फ़र्क है और उनको हम किस मौके पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से जो पहला लफ्ज मेरे पास है जो आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो पहला लफ्ज जो है वो है इत्तेहाद और दूसरा लफ्ज है इत्तेफाक, यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये इस तरह भी अक्सर बोले जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अगर ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इनका फर्क क्या क्या है और इन दोनों में इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस मौके पे कौन सा लफ्ज कैसे इस्तेमाल हो सकता है और किस माने के लिए किस मौके पे इस्तेमाल हो सकता है। यानी हर मौके पे एक ही माना नहीं होता। सो हम देखते हैं और एक दो मिसालें मैं आपके सामने पेश भी करूंगा। अब इत्तेहाद और इत्तेफाक दोनों इस्तिलाहात हैं जो मिलकर काम करने या एक होने की हालत को जाहिर करते हैं, मगर इनमें बुनियादी कुछ फर्क भी है। अब इत्तेहाद क्या है, उसकी तारीफ यह है कि इत्तेहाद का मतलब है मुख्तलिफ अनासिर या लोग एक मजबूत और मुस्तकबिल के अंदर हमेशा रहने के लिए मुस्तकिल रिश्ता कायम करते हैं जिसमें इनकी शनाख्त या खुद मुख्तारी महफूज रहती है और ये अमूमन एक मकसद के लिए मजबूती से जुड़ने की हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर सियासी इत्तेहाद अगर हम देखें तो किसी मुल्क में जब सियासत का जमाना होता है या सियासत का वक्त होता है तो जब मुख्तलिफ सियासी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही नुक्ता नजर में इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर काम करती हैं तो उसको आप सियासी इत्तेहाद कह सकते हैं। इसी तरह कौमी इत्तेहाद अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कौमें एक मुल्क में रहते हुए एक कौम बन जाती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ सूबों में रहते हुए मुख्तलिफ इलाकों में रहते हुए, लेकिन लोग एक मौके पे आकर एक कौम बन जाते हैं तो इसे कौमी इत्तेहाद भी कह सकते हैं। जैसे आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है, या मुत्तहिदा अरब अमारात, ठीक है, तो ये भी मिसाल हो सकती है इत्तेहाद के हवाले से। इत्तेफाक क्या है? इत्तेफाक का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ अनासिर या लोग आर्जी तौर पर एक नुक्ता नजर पर जमा होते हैं या किसी मामले पर एक राय इख्तियार करते हैं। मुस्तकिल नहीं होता बल्कि आर्जी तौर पर होता है और इस मामले में मुस्तकिल रिश्ता या मजबूत बंधन की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर इत्तेफाक के राय, आपने एक लफ्ज सुना है, जब लोग किसी मामले पर पहुंच जाते हैं तो आर्जी तौर पर उस वक्त उस मौके पर उस जगह पर रहते हुए उस बात से इत्तेफाक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे आप इत्तेफाक के राय कहते हैं। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि उस वक्त हर बंदे की सोच एक हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त मुत्तफिक हो जाते हैं इस वक्त, इसलिए उसको इत्तेफाक राय कहते हैं जो वक्ती तौर पे होता है, आर्जी तौर पे होता है। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये होता है कि जैसे कुछ लोग अचानक मिल जाते हैं या कोई काम अचानक हो जाए तो आप कहते हैं यार ये इत्तेफाकी तौर पे ही होगा। यानी एक शादी में आप गए हैं तो वहां पे आपका कोई पुराना दोस्त, पुराना कोई जानने वाला मिल गया तो आप कहते हैं आज तो एक हसीन इत्तेफाक हो गया कि आपसे मुलाकात हो गई है, तो ये एक इत्तेफाक होगा। यानी मैं अगर फर्क बताऊं दोनों में, इत्तेहाद में और इत्तेफाक में, तो मैंने आपको मिसाल दी ना, एक बुनियादी फर्क बताता हूं कि इत्तेहाद जो है उसमें पायदारी पाई जाती है, ठीक है, एक मजबूत और मुस्तकिल रिश्ता होता है, ठीक है, जबकि इत्तेफाक जो है वो एक आर्जी और नापायदार रिश्ता होता है। यानी मकसद इत्तेहाद आम तौर पर जो है एक मुश्तरका मकसद के लिए होता है, जबकि इत्तेफाक एक राय होता है, ठीक है, महज एक मौके पे होता है। इन दोनों इस्तिलाहात का मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सियाको सबाक से भी इस्तेमाल, मैंने आपको आगाज में कहा है कि मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा, लेकिन हर मौके पे इनका मकसद ये नहीं होगा। लेकिन जो एक इनका मतलब है, जो बुनियाद है वो यही है, क्या कि इत्तेहाद जो है वो मजबूती के लिए होता है और मुस्तकिल में भी मुस्तकिल साथ रहने का इशारा करता है। लेकिन जो इत्तेफाक होता है वो वक्ती होता है और आर्जी होता है। जैसे इत्तेफाक राय हो गया या इत्तेफाक से किसी से मुलाकात हो जाना। अब इसे आपकी इत्तेफाक मुलाकात शादी में हुई है, वो आप उसको उस वक्त मिले हैं आर्जी तौर पे, बाद में वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते हो गए। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो एक बुनियादी फर्क है वो मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, देखते रहिए एआई नोवी पॉइंट। अपने मेजबान हाफिज इस्माइल इजाज को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।